हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का डायरेक्टली फ्रॉम द साइट ऑफ यूपीएससी। ज्योग्राफी का पेपर 1 का सिलेबस हम देखने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी। सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे, उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या है? फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, origin and evolution of earth crust, fundamentals of geomagnetism, physical conditions of the earth's interior, geosyncline, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये सब थ्योरीज हम इस जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। सब जियोमॉर्फोलॉजी एक मिनट में आपको बताना भूल गई। जियो का मतलब होता है अर्थ और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को पढ़ेंगे जो भी स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है, यानी अर्थ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो लैंडफॉर्म प्रेजेंट है, उसकी स्टडी को बोलते हैं। उसी पे बेस्ड ये सब थ्योरीज हैं। फिर है आइसोस्टेसी, प्लेट टेक्टोनिक्स, रीसेंट व्यूज ऑन माउंटेन बिल्डिंग, वोल्केनिसिटी, earthquake, tsunamis, concept of geomorphic cycles and landscape development, denudation chronology, channel morphology, erosion surfaces, स्लोप डेवलपमेंट, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन होता है उसका। जियोमॉर्फोलॉजी, इकोनॉमिक, जियोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हीट बजट पढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ते हैं, उसकी स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, प्लानिटरी एंड लोकल विंड्स पढ़ते हैं, मॉनसून पढ़ते हैं, जेट स्ट्रीम पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है इसमें। टेम्परेचर, प्रेशर बेल्ट, ये सब ऑल ओवर द वर्ल्ड में जैसे भी होता है वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद हम लोग साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, हर तरह के साइक्लोन पढ़ेंगे, फ्रंट्स पढ़ेंगे, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे, वेदर एंड क्लाइमेट। फिर हम कॉपन की क्लासिफिकेशन, जिससे बच्चों को सबसे ज़्यादा डर रहता है। कॉपन, थॉर्नट्वाइट एंड ट्रीवॉर्स था क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट की है। फिर आता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, उसमें है ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, रोल एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ मैन इन क्लाइमेटिक चेंजेस। फिर अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, अर्बन क्लाइमेट। हर एक चीज़ का एंड उसके एप्लीकेशन से होता है। थर्ड पॉइंट इज ओशियनोग्राफी, वन ऑफ माई फेवरेट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक, सभी ओशियंस के बारे में, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। Temperature and salinity of the ocean, heat and salt budget, ocean deposits, wave current and tides, marine resources, biotic minerals and energy resources, coral reefs, coral bleaching, sea level changes, law of sea and marine pollution. Next is biogeography, genesis of soil, classification and distribution of soil, soil profile, soil के बारे में हम पूरा PhD कर लेते हैं इस बायोजियोग्राफी में। सॉइल इरोजन की, जितना लैंड डेजर्टिफिकेशन हो रहा है हम कैसे बचा सकते हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हैं, सभी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हर एक जगह पे वर्ल्ड में जहाँ भी जो रीजनल प्लांट है, वहाँ के जो एनिमल्स हैं, वहाँ की स्पीशीज, सब याद करना होगा इसमें। प्रॉब्लम्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन मेजर्स, सोशो फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, मेजर जीन पूल सेंटर्स। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी जो ये है ना, ये आपका पूरा एनवायरमेंट कवर करता है, जो आपका प्रीलिम्स वाला एनवायरमेंट है। प्रिंसिपल इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ग्लोबल एंड रीजनल इकोलॉजिकल चेंजेस एंड इम्बैलेंसेस, इकोसिस्टम, their management and conservation, environmental degradation, management and conservation, biodiversity and sustainable development, environmental policy, environmental hazards, remedial measures, environmental education and legislation। ये सब हम लोग उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ लाइक थियोरेटिकल है ये थोड़ा सा, ठीक है। थियोरेटिकल मीन्स इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट बच्चे इसको बहुत ज़्यादा ऐसे बोरिंग समझते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में डायग्राम के साथ पढ़ाऊँगी आपको। सबसे पहले है इसमें पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, एरियल डिफ्रेंसिएशन, रीजनल सिंथेसिस, डाइकोटोमी एंड ड्यूअलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एंड लोकेशनल एनालिसिस, रेडिकल बिहेवियरल एंड ह्यूमन एंड वेलफेयर अप्रोचेस,
लैंग्वेज, रिलीजन, सेक्युलराइजेशन, ये सब इसके अंदर, कल्चर और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इसमें आएगा। सेकेंड इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। मैंने बोला था ना हर चीज़ ज्योग्राफी में कवर होती है, थोड़ा सा यहाँ पे इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन कवर होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें मेजरमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स, वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी क्राइसिस, लिमिट टू ग्रोथ, वर्ल्ड एग्रीकल्चर। वर्ल्ड एग्रीकल्चर उसकी टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर रीजन की किस टाइप के हैं, जैसे बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो मोनोकल्चर को ज़्यादा फेवर करते हैं क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जैसे सोयाबीन की या मेज़ की जो वो फार्मिंग करते हैं तो एक ही क्रॉप को बहुत ही बड़े एरिया में सिंगल क्रॉप उगाते हैं, जैसा कि इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में मोनोकल्चर बहुत कम फॉलो किया जाता है। एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड प्रोडक्टिविटी, फूड एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, फूड सिक्योरिटी, फमीन के अब देखो कॉज पढ़ने हैं, इफेक्ट्स एंड रेमेडीज पढ़नी है, वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज देखनी है, उनकी लोकेशन के पैटर्न देखने हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम है, पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड भी देखना है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी आता है। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में क्या होता है, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन पढ़ेंगे, इसमें हम डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर एंड अंडर एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन पढ़ेंगे। कहीं पर ओवर पॉपुलेशन है, कहीं अंडर पॉपुलेशन है, तो कहीं ऑप्टिमम है कि जितनी होनी चाहिए उतनी ही है। ये सब मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है पॉपुलेशन की थ्योरी पढ़ेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन की प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उनकी पॉलिसीज़ क्या है, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट भी पढ़ेंगे और अर्बन सेटलमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल इशू क्या होते हैं रूरल सेटलमेंट में, ठीक है। हायरार्की क्या है अर्बन सेटलमेंट की, उसकी मॉर्फोलॉजी, कंसेप्ट क्या, प्राइमेट सिटी क्या होती है, रैंक साइज रूल क्या होता है, ठीक है, स्पीयर ऑफ अर्बन इन्फ्लुएंस क्या होता है, और फिर आता है सबसे मज़ेदार जो है रूरल अर्बन फ्रिंज क्या होता है। उसके बाद सैटेलाइट टाउन, एक ये टर्म आपसे पूछ ली जा सकती है कि ये होता क्या है, इसके ऊपर आपको लिखने के लिए पूरा क्वेश्चन आ सकता है अगर डायरेक्ट पूछे तो। उसके प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज पूछे जाएंगे अर्बनाइजेशन के, और सिटीज़ में कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकती है वो पूछा जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग में क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ए रीजन, टाइप्स ऑफ रीजन एंड मेथड्स ऑफ रीजनलाइजेशन, ग्रोथ सेंटर्स, जगह जगह पे ग्रोथ सेंटर होते हैं जिसके चारों तरफ फिर पॉपुलेशन बसने लग जाती है, एंड ग्रोथ पोल्स, रीजनल इम्बैलेंसेस, रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, एनवायरमेंटल इश्यूज इन रीजनल प्लानिंग, प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लास्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर आता है सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। माल्थूसियन तो सभी ने सुना होगा, माल्थूसियन थ्योरी, मार्क्सियन एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल्स। फिर आता है सेंट्रल प्लेस थ्योरीज ऑफ क्रिस्टेलर एंड लॉस्क, पेरोक्स एंड बॉडविले, वॉन थ्वेन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन, वेबर्स मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। ये सब के सब मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पे भी उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। Ostow's model of stages of growth, heartland and rimland theories, laws of international boundaries and frontiers। ये हो गया हमारा पेपर 1 कंप्लीट। अब हम आते हैं, पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, पेपर 2 पे आते हैं, पेपर 2 को देखते हैं, ठीक है। पेपर 2 है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले है फिजिकल सेटिंग्स। फिजिकल सेटिंग्स में क्या, इसमें बेसिकली हम पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो स्पेस रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज़, आपको नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर शेड्स, फिजियोग्राफिक रीजन्स, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून भी पढ़ना है, उसका रेनफॉल के पैटर्न भी पढ़ने हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ने हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पढ़ने हैं, फ्लड एंड ड्रॉट, क्लाइमेटिक रीजन्स, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल टाइप्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। अब आता है रिसोर्सेज सेकंड नंबर पे। ये 10 पॉइंट्स हैं पेपर 2 में, और ये मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है, इसमें डेटा बहुत सारा होता है याद करने के लिए, तो आपको एक एक चीज़ का डेटा ऐसे याद करना पड़ेगा। रिसोर्सेज में क्या होता है, लैंड, सरफेस, ग्राउंड वाटर,
energy, minerals, biotic and marine resources, forest and wildlife resources, and their conservation, energy crisis, last one. थर्ड इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में भी ये एग्रीकल्चर का एक पूरा चैप्टर होता है. इसमें हम पढ़ेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, सीड, फर्टिलाइजर, पावर, इंस्टीट्यूशन फैक्टर, लैंड होल्डिंग्स, लैंड टेन्योर एंड लैंड रिफॉर्म्स, क्रॉपिंग पैटर्न, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी, क्रॉप कॉम्बिनेशन, लैंड कैपेबिलिटी, एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री. एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री आप देख रहे हैं सेकेंड टाइम डिस्कस हो रहा है. ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स सोशो इकोनॉमिक ecological implications, significance of dry farming, livestock resources, and white revolution, aquaculture, sericulture, agriculture and poultry, agricultural regionalization, agroclimatic zones. ये zones बहुत ज़्यादा important है guys, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ. agroecological regions. Another is industry. इंडस्ट्री में क्या है, एवोल्यूशन बताने की, कैसे कैसे हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज ग्रो हुई हैं, किस किस एरिया में, पहले कहाँ इंडस्ट्रीज थी, फिर वहाँ से वो कहाँ शिफ्ट हुई हैं, वो सब देखेंगे. लोकेशन फैक्टर्स ऑफ कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, पेपर, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, कॉटेज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो आएगा यहाँ पे, इंडस्ट्रियल हाउसेज एंड कॉम्प्लेक्सेस इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSUs हैं ये. इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशंस, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या है, एकदम सटीक नज़र रहनी चाहिए. हम इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड करेंगे. मल्टीनेशनल एंड लिबरलाइजेशन, SEZ, ये तो हमेशा ही न्यूज़पेपर में आता रहता है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, टूरिज्म इंक्लूडिंग इको टूरिज्म. फिफ्थ पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, road, railways, waterways, airways, pipelines, networks, and their complementary roles in regional development, growing importance of ports on national and foreign trade, trade balance, trade policy, export processing zones, development in communication and information technology, and their impacts on economy and society. Last is Indian Space Program. साइंस एंड टेक में भी आप बहुत कुछ पढ़ते हैं और यहाँ पे भी आपको इंडियन स्पेस प्रोग्राम के करने होंगे. कल्चरल सेटिंग्स. सिक्स्थ पॉइंट, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी, रेशियल, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक डाइवर्सिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज, मेजर ट्राइब्स, ट्राइबल एरियाज एंड देयर प्रॉब्लम्स, कल्चरल रीजन्स, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. पूरा पॉपुलेशन के ऊपर PhD कर लेना है. डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, सेक्स रेशो, एज स्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट, वर्कफोर्स, मेन वुमेन, डिपेंडेंसी रेशो, लॉन्गेविटी, माइग्रेशन, इंटर रीजनल, इंट्रा रीजनल एंड इंटरनेशनल, जो माइग्रेट करते हैं पीपल. आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन वुमेन का होता है इंडिया में बिकॉज ऑफ कल्चरल थिंग्स and associated problems, population problems and policies, health indicators. Seventh is settlements, types, patterns and morphology of rural settlements, urban developments, morphology of Indian cities, functional classification of Indian cities, conurbations and metropolitan regions, urban sprawl, slums, associated problems, town planning, problems of urbanization and remedies. सब इसमें कवर करना है. नाउ बस 3 ही पॉइंट रह गए हैं, ज़्यादा इसको हेक्टिक मत सोचिए क्योंकि आपको सिलेबस याद होना चाहिए पहले, तभी आप इन सब पॉइंट्स को आगे इलेबोरेट कर पाएंगे, तभी आप अलग से डिस्टिंक्शन कर पाएंगे कि किस सेक्शन में कौन सा पार्ट है. इसीलिए मैं आपको इतना डीपली सिलेबस पहले एकदम ऐसे रिवाइज एक पॉइंट पढ़ के रिवाइज करवा रही हूँ. उसके बाद है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग. इसमें आता है एक्सपीरियंस ऑफ रीजनल प्लानिंग इन इंडिया. 5 ईयर प्लान जो आपका पॉलिटी में होता है, बोला था ना, ज्योग्राफी सब कवर करता है. इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पंचायती राज, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, कमांड एरिया डेवलपमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट, प्लानिंग फॉर बैकवर्ड एरियाज, डेजर्ट्स, ड्रॉन प्रॉन, हिल ट्राइबल एरियाज डेवलपमेंट, मल्टी लेवल प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग, डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड टेरिटरीज. Ninth point is political aspects, geographical basis of Indian federalism, state reorganization, emergence of new states, regional consciousness and interstate issues,
जैसे रिवर पे कई स्टेट्स में चलता रहता है, इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया रिलेटेड इश्यूज, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंडियाज रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया एंड इंडियन ओशियन रियल्म। रियल्म्स तो आपको पता ही हैं, बाकी हम आगे कवर करेंगे कि रियल्म्स कौन से और कहाँ कहाँ कौन होते हैं। लास्ट एंड द 10th पॉइंट इज कंटेम्प्रेरी इश्यूज, ecological issues, environmental hazards, landslides, earthquakes, tsunami, flood, drought, epidemics, issues related to environmental pollution, changes in patterns of land use, principle of environmental impact assessment, environmental management, population explosion, food security, environmental degradation। ये बहुत ज़्यादा बेसिक से वर्ड्स हैं, लेकिन इनको एलेबोरेट करके जब हम पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में लिखेंगे तो एकदम भर भर के मार्क्स लेके आएंगे। डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड सॉइल इरोजन, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रेरियन एंड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, इनकी क्या ही प्रॉब्लम्स हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, लिंकेज ऑफ रिवर्स, केन बेतवा है जैसे, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, एंड दैट्स इट। दिस इज द सिलेबस ऑफ आवर लवली ज्योग्राफी ऑप्शनल। सो इतना ही आपको बस करना है, कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है, पेपर 1 एंड पेपर 2। बट आई वॉज थिंकिंग कि पहले मुझे पेपर 2 स्टार्ट करना चाहिए कि पेपर 1 स्टार्ट करना चाहिए। ये बात मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं कौन सा पार्ट पहले स्टार्ट करूँ, तो नेक्स्ट वीडियो फिर हम सिलेबस से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपको एक दिन का भी डिले हो। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि पहले पेपर 2 को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल भी है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें रिमेंबर करनी है। दैट्स वाई मैं पेपर 2 पहले स्टार्ट करवाऊंगी। अगर आपको पेपर 1 पहले करना है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने सिलेबस को स्टार्ट करने से। ओके, बाय बाय, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। We'll see you in the next video. Take care. Study hard.